Hello everyone, welcome in Study G में PGQP 74 एंड PGQP 01 CUET BEd एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड एंड करंट एजुकेशन सिनेरियो के आज के सेशन में भी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास को आगे करेंगे। आज के सेशन में एक बात इंपॉर्टेंट रखनी है आपके सामने, क्योंकि बहुत से बच्चे को जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो से संबंधित जो हमारी वीडियो है वे मिल नहीं पा रही है। तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसका लिंक चेक कर सकते हैं और सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो टीचिंग क्वेश्चन करंट एजुकेशन से और टीचिंग एप्टीट्यूड से पहला क्वेश्चन ही आपके सामने आ गया कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में लद्दाख यूनिवर्सिटी की स्थापना रखी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में लद्दाख यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ने लद्दाख यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत के किस राज्य में स्थित सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों के लिए प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में। सही उत्तर होगा इसका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहली बार भारत में कि सैनिक स्कूल में लड़कियों की प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिया आयोग कहा जाता है, कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वे होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिया आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग के रिपोर्ट को या मुदालिया आयोग की रिपोर्ट के शिक्षकों के लिए बाइबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रिपोर्ट में शिक्षकों के लिए बहुत से नियम, कानून और कर्तव्यों का उल्लेख है। शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध है। यहाँ शिक्षक का ज्ञान की बात हो रही है भावात्मक क्षेत्र से, संज्ञानात्मक क्षेत्र से, क्रियात्मक क्षेत्र से या मनोज्ञानात्मक क्षेत्र से। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र से। तो ज्ञान की बात हमेशा संज्ञान में होती है और भावात्मक क्षेत्र में अभिव्यक्ति की बात होती है। किसकी बात होती है? अभिवृत्ति की बात। ये ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता पर ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को अर्थदंड दे, उसके अभिभावकों को सूचित करें, कारणों का पता करें या अन्य छात्रों के समझ उससे संविदा करें। तो यदि एक विद्यालय में एक अध्यापक है और बच्चों को करा कि आप स्वच्छता पर ध्यान दो, साफ सफाई पर ध्यान दो, और इसके बावजूद भी छात्र उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो अध्यापक को क्या चाहिए? बताइए आप लोग आंसर इसका। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, कारण का पता करें कि ये बच्चा छात्र क्यों स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसे अर्थदंड देना पॉसिबल नहीं है, उचित नहीं है। अभिभावक को सूचित करने की बात इसमें भी नहीं आएगी। और अन्य छात्रों को शर्मिंदा करिए तो सबसे गलत चीज़ है कि किसी छात्र को दूसरे छात्र के सामने शर्मिंदा करना, यह सबसे गलत बात है एक अध्यापक के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारणों का पता लगाएं कि बच्चा क्यों स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालिया आयोग में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य, 9 सदस्य, 10 सदस्य या 6 सदस्य। इफेक्ट वाला क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 10। मुदालिया आयोग में 10 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो सहयोग की भावनाओं से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे या सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे या मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। कि आपस में छात्रों में सहयोग की भावना, कि आपस में छात्र कैसे एक दूसरे का सहयोग करें, इसलिए आप क्या कर सकते हैं विद्यालय में। तो इसके लिए सही उत्तर होना चाहिए। इससे संबंधित अब उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि सहयोग की भावना से कार्य करने से क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुणों का आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो छात्रों में एक शिक्षक कौन सा गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
स्वतंत्र रूप से विचार करना ये एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है एक छात्र में, क्योंकि यदि बच्चा स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करेगा तो उसमें आगे सीखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी। हम लोग कि निम्न माध्यमिक शिक्षा आयोग मुद्यालय आयोग के उद्देश्यों व सुझावों से संबंधित है। कौन सा उनका उद्देश्य और सुझाव थे? निम्न में से पहला है कि राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करना, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करना, या पाठ्यचर्या में विविधता लाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी उद्देश्य या सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुद्यालय आयोग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक छात्रों के लिए है। शिक्षक छात्रों के लिए क्या है? पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, या माता की स्थिति में होता है, या ये सभी। तो शिक्षक जो होता है एक छात्र के लिए हमेशा मित्र और हितैषी के रूप में, स्थिति के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुद्यालय आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा को 2 भाग होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र सुझाव जिसमें मातृभाषा अंग्रेजी और हिंदी शामिल है, ग्रामीण विद्यालय में कंप्यूटर का शिक्षा देना। तो इसमें से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा देना। ये माध्यमिक शिक्षा या मुद्यालय आयोग से संबंधित नहीं है, जबकि 4 या 5 वर्ष प्राइमरी शिक्षा होना चाहिए, सेकेंडरी शिक्षा को 2 भाग में बांटना का सुझाव भी दिया है मुद्यालय आयोग ने, और त्रिभाषा सूत्र सुझाव भी मुद्यालय आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए आप क्या करना चाहिए? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, या शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि छात्रों में आदर की भावना बड़ों के प्रति विकसित करने के लिए एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि आप बड़ों का आदर करने से किसी का एग्जाम्पल देखिए, बताना चाहिए कि ये बड़ों का आदर करने से उसके क्या परिणाम होते हैं, उससे क्या लाभ होते हैं एक स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से माध्यमिक शिक्षा आयोग मुद्यालय आयोग सुझाव से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके सामने, नेतृत्व शक्ति का विकास करना, इंटरमीडिएट को समाप्त करना, निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, या उपरोक्त सभी सही है। उपरोक्त सभी सही है, ये सारे सुझाव मुद्यालय आयोग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह क्या है? शिक्षा का कौन सा गुण है जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है? व्यवसायिक मतलब जो अन्य को लोग कार्य करते हैं उनसे अलग क्यों करता है? इसका कारण क्या है? कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मठता। एक शिक्षक कर्मठ होता है इसलिए वह अन्य व्यवसायी या अन्य कार्यों से अलग होता है। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में पथपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों को पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों को पता लगाने के लिए, और प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन के लिए। तो किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में पथपुष्टि मतलब होता है फीडबैक का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि विषय वस्तु को और गहराई से जाना जा सके। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? राधा कृष्ण आयोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, या कोठारी आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार आज का विद्यार्थी कल का नागरिक या नेता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है?
किसी भी छात्र की मातृभाषा में के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? पहला है ऑप्शन है घर तथा विद्यालय में मातृभाषा ही प्रयोग करें। दूसरा है केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें। थर्ड है मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। या सी उपयुक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा के प्रयोग में बीच बीच में अन्य भाषा का प्रयोग न करें। क्योंकि जब आप मातृभाषा का बच्चे के सामने, चाहे बालक छोटा हो, तो उसके सामने मातृभाषा का प्रयोग आप करते रहिए, लेकिन बीच में अन्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे का ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि बच्चा ऑलवेज कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बीच में कौन सी भाषा आ गई। इसलिए केवल मातृभाषा का प्रयोग करें यदि छात्रों में मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना हो तो। निम्न में से कौन सी NCERT की सहयोगी इकाई है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान या क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान या उपयुक्त सभी। तो NCERT की जो सहयोगी इकाई है वो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान है और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। ये तीनों NCERT की सहयोगी इकाई हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कि भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुल अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुल अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं देश का राष्ट्रपति होता है। यदि केंद्रीय की जगह राज्य विश्वविद्यालयों के कुल अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपका सही उत्तर होगा राज्यपाल। यदि केंद्रीय लिखा रहे तो इसका उत्तर होगा, जब केंद्रीय लिखा रहे तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। यदि केंद्रीय की जगह लिखा रहा है राज्य विश्वविद्यालयों के कुल अध्यक्ष कौन है तो इसका उत्तर होगा राज्यपाल। कि जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या किया जाना चाहिए? दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के बाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित इंस्पिरेशन किया जाना चाहिए, या प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वे सही उत्तर होगा उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निम्न में से किसने इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा डिग्री कोर्स में शामिल करने का सुझाव दिया? किसने दिया? NCERT ने, राधा कृष्ण आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने या मुदालियर आयोग ने? इस क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोर्स को योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जोड़ने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने दिया? ये कौन सा कोर्स था जिसे योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण में जोड़ने का सुझाव दिया? वे कोर्स क्या था? B.Ed या M.Ed या PhD या CTET? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो सुझाव दिया था कोर्स जोड़ने के लिए वे था सुझाव M.Ed कोर्स को जोड़ने के लिए इनका सुझाव था। क्वेश्चन है कि ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया था और कौन कौन से वर्ग थे, कितने वर्ग में बांटा गया था? 4 वर्ग में, 3 वर्ग में, 2 वर्ग में या 5 वर्ग? बी 3 वर्गों में बांटा था। कि एक अध्यापक के लिए सर्वप्रथम क्या जानना जरूरी है? सामाजिक दायित्व को, धार्मिक दायित्व को, बाल मनोविज्ञान को या विद्यालय के नियमों को? तो एक अध्यापक को जो सबसे पहले जानने की जरूरत है अपने छात्रों के प्रति वे बाल मनोविज्ञान को जानना जरूरी है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर ही वे बच्चों के व्यवहार को, उनके लर्निंग स्किल को और कैसे क्लास में पढ़ाया जाए, इन सब बातों को वे शिक्षा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही सीखता है। क्योंकि आधुनिक समय में जो पढ़ाई की पद्धति है वे छात्र केंद्रित हो गई है, न कि शिक्षक केंद्रित। इसलिए बाल मनोविज्ञान का जानकारी एक अध्यापक को आवश्यक होना चाहिए। कि शिक्षा से क्या तात्पर्य है? ज्ञान कौशल पर बल, ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति पर बल या सोचने पर बल? तो इसका जो सही उत्तर होगा वे होगा सी ऑप्शन। शिक्षा से तात्पर्य होता है ज्ञान कौशल और अभिवृत्ति पर बल देना शिक्षा से तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण से क्या नहीं विकसित किया जा सकता? यहाँ नहीं शब्द लिखा, ध्यान रखिएगा कि प्रशिक्षण से क्या नहीं विकसित किया जा सकता? ज्ञान कौशल अभिवृत्ति या पाठ्यपुस्तकें? तो जो प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होता है उससे पाठ्यपुस्तकें विकसित नहीं की जा सकती। उसके बदले प्रशिक्षण से ज्ञान में वृद्धि होती है, कौशल में वृद्धि होती है और अभिवृत्ति में वृद्धि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा का संबंध है वर्धा प्रस्ताव से, वुड समिति से, वुड डिस्पैच से या इनमें से कोई नहीं। तो बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी द्वारा दिया गया था इसका संबंध वर्धा प्रस्ताव से है और इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वे जाकिर हुसैन समिति ने इसका रूपरेखा तैयार की थी। और बुनियादी शिक्षा 1973 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बुनियादी शिक्षा धरातल स्तर पर नहीं आ पाई और लागू नहीं हो सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया के तत्व नहीं है। नहीं शब्द आप जब भी परीक्षा दिया कीजिए नहीं शब्दों को ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि जब आप पेपर पढ़ते हैं तो नहीं शब्द आप ध्यान से माइंड से भटक जाता है, भूल जाता है, इसलिए नहीं शब्द हमेशा ध्यान कीजिए, उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए जब एग्जाम देते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया का तत्व नहीं है शिक्षक, विद्यार्थी, उपकरण या पाठ्यक्रम। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया का तत्व नहीं है वे उपकरण नहीं है, बल्कि शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा के आवश्यक तत्व होते हैं। क्या आप समझते हैं कि शिक्षक छात्रों को उपयुक्त मार्गदर्शन दे सकता है? क्यों एक शिक्षक छात्रों को उपयुक्त मार्गदर्शन दे सकता है? क्योंकि वह छात्रों का गुरु होता है इसलिए दे सकता है, छात्र उसकी आज्ञा मानता है इसलिए दे सकता है, या छात्र उससे डरते हैं इसलिए दे सकते हैं, या वह छात्रों के मनोविज्ञान को समझता है। तो उसका सही उत्तर होगा एक शिक्षक छात्रों को उपयुक्त मार्गदर्शन इसलिए दे सकता है क्योंकि वह छात्रों के मनोविज्ञान को समझता है कि इस छात्र का व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी किस प्रकार की समस्या है। तो इसलिए इसलिए टीचर छात्रों के मनोविज्ञान को समझता है। किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, बाल की जगह बालक होना चाहिए, बालक की शताब्दी कहा है? किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? क्रो, पाओलो मोंटेसोरी की या स्किनर की? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी में बालक की शताब्दी है। किसने कहा कि प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है? महात्मा गांधी ने, टैगोर ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने या भीमराव अम्बेडकर ने? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक को स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 8 सितंबर या 20 सितंबर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उसे कहा जाता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय परिसर वाले जो विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों को कहा जाता है केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन या निर्माण करते हैं, ये किसका कथन है? पियाजे का, स्किनर का, पाओलो का या मैकडूगल का? तो दुनिया के बारे में बच्चे अपना सृजन समझ स्वयं विकसित करते हैं, ये पियाजे के अनुसार है। इसका राइट सही उत्तर हो जाएगा पियाजे।